परिवार में, समाज में एक दूसरे लड़ा झगड़ा देते हैं, इसकी उधर उसकी उधर करके उन्हें लड़ा देते हैं, पर वो नहीं जानते कि वो कौन सा कर्म मान रहे हैं। अरे दो में मैत्री भाव तो करा देना, पर कभी किसी में झगड़ा मत कराना। अन्यथा ऐसी योनियों को प्राप्त होना पड़ता है। इस जीव ने इन योनियों में अनेकों बार जन्म मरण धारण किए हैं बंधुओं। ये तो केवल 4 गतियों की अपेक्षा से दुख बता दिया है जीव का। जिनेंद्र भगवान ने जो पंच परावर्तन रूप संसार कहा है, उस पंच परावर्तन रूप संसार के दुख को जब जीव चिंतन में लाता है तो पता चलता है कि अरे रे, मैंने तो कितने कुछ कहे ही नहीं जा सकते, वचनों से नहीं कहे जा सकते। ऐसे घोर दुख, घोर पीड़ाएं, घोर वेदनाएं हमने संसार में भोगी हैं जन्म मरण धारण करते हुए, और इतना समय हमने इन संसार के दुखों को भोगते व्यतीत किया है। आज बंधुओं, ये जो पंचेंद्रिय मनुष्य की पर्याय प्राप्त हुई है, इस पंचेंद्रिय मनुष्य की पर्याय में भी अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं जिन्हें धर्म नसीब नहीं होता। कल बताएंगे थोड़ा सा और, है ना। आज महान पुण्य के उदय से अपने को ये सब कुछ अनुकूलताएं प्राप्त हुई हैं। इन अनुकूलताओं में हम अपनी शुरुआत सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु की श्रद्धा से, उनकी आराधना से करते हैं। ये है हित की शुरुआत जीव के लिए। तो यहाँ से हित करके हमें बोधि की भावना करनी है। क्या करना है? बोधि की भावना करनी है, जिससे कि पुनः निगोद पर्याय में ना जाना पड़े। क्योंकि मैंने बताया था ना, निगोद के 2 भेद, एक नित्य निगोद, दूसरा है इतर निगोद, जिसे चतुर्गति निगोद कहते हैं। जो जीव निगोद से निकलने के बाद फिर 4 गतियों में परिभ्रमण करने के बाद पुनः निगोद में चला जाता है, यानी पुनः निगोद पर्याय को प्राप्त हो जाता है, उसको कहते हैं इतर निगोद या चतुर्गति निगोद की अवस्था। तो कहीं जहां से निकले अनंत काल व्यतीत करने के बाद, और फिर भी आज अगर अपन ने इस पर्याय में हित नहीं विचारा और पुनः उसी निगोद पर्याय में चले गए, कब तक के लिए चले गए नहीं कहा जा सकता। इसलिए बंधुओं, जिन्हें भगवान की वाणी पर सच्ची श्रद्धा करते हुए हमें अपने आत्महित के लिए यह सच्चा मार्ग खोजना है, बोधि को प्राप्त करने की भावना करनी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रयी बोधि है, बोधि तो अति दुर्लभ जान। बोधि रक्षा में हो, बोधि रक्षा में ज्ञानी रत्न दिखाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय बोले गजराज श्री शांतिनाथ भगवान की। चारों गति में जन्म लिया, पुण्य पाप यह कर्म किया। चारों गति में जन्म लिया, पुण्य पाप यह कर्म किया। कर्मों का अनुभव करते, कर्मों का अनुभव करते, कभी न दुर्लभ धर्म लिया। कर्मों का अनुभव करते, कभी न दुर्लभ धर्म लिया। बोधि का चिंतन हो, बोधि
का चिंतन ज्ञानी को भाए, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए। पानी अनहोनी हो, पानी अनहोनी कब क्या कट जाए, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए। जय जय चिनागम पंथो, अनादि अनिधन चिनागम पंथ, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है चिनागम है। चिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ चिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्माद है। वीत रागता को देने वाला परस्परोपकार हो जीवा नाम का प्रतीक चिनागम पंथ शनमार्ग है। हम सभी यहाँ पर अनुप्रेक्षाओं का चिंतन समझने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही दुर्लभ भावना का यहाँ चिंतन आचार्य भगवान पद्मानंद स्वामी ने प्रस्तुत किया है। हम सब यह तो जानते ही हैं कि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन आचार्य भगवान ने वैराग्य का कारण कहा है। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन संवर का कारण कहा है। साधुति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्री, ये सब संवर के कारण हैं। इनमें भी आचार्य भगवान ने अनुप्रेक्षा को रखा है। और वैराग्य उपावन माही चिंते अनुप्रेक्षा माही। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से जीव के अंतरंग में वैराग्य दृढ़ होता है। इन 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ भावना का कथन अलग किया है और धर्मानुप्रेक्षा का चिंतन धर्मानुप्रेक्षा अलग कही है। यानी बोधि दुर्लभ जो भावना है या अनुप्रेक्षा है, उसमें आचार्य भगवान ने सिर्फ इतना बताया है कि देखो बोधि कितनी दुर्लभ। उन्होंने स्वरूप नहीं बताया बोधि का। बोधि का स्वरूप, धर्म का स्वरूप तो वो धर्मानुप्रेक्षा में कथन करेंगे, लेकिन जो जीव बोधि की दुर्लभता का भी चिंतन करता है, वह जीव भी शंबर को प्राप्त होता है। यानी वैराग्य भाव को दृढ़ करने में भी साधन बनता है। बोधि दुर्लभ भावना में केवल बोधि की दुर्लभता का ही चिंतन किया गया है, कथन किया गया है, वर्णन किया गया है कि बोधि कितनी दुर्लभ। कल हमारे से प्रश्न किया था आपने कि धर्म डराता है। अब यहां पर बोधि दुर्लभ की बात चल रही है और बोधि दुर्लभ भावना में निगोद से लेकर के पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्ति तक का कठिन सफर बताया गया है, जिसको सुनकर कर भय रहा है। ओ ऐसा ऐसा इतनी कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए हमने ये पर्याय प्राप्त किए, और ऐसा सुन करके आत्मा में भय भी उत्पन्न होता है।
नहीं होता क्या? निगोद में अनंत काल तक इस तरह से तू दुख भोगता रहा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि पर्यायों में तूने इस तरह से इतना दुख भोगा है। भय पैदा होता कि नहीं होता? भय पैदा होना चाहिए। भय बुरा नहीं होता। धर्म का पालन श्रद्धा ज्ञान पूर्वक होता है, और भय हमेशा सावधान रखता है। भय क्या करता है? सावधान रखता है। कि सावधान, अगर तुमने थोड़ी सी असावधानी की तो ऐसे संकट में पड़ जाओ। आप बिल्कुल अकेले हो और किसी निर्जन मार्ग से गुजर रहे हो, घना जंगल हो, भय लगने लग जाता है। पर सच बताना कि जिस मार्ग से बहुत से प्राणी गुजरते हो, उस मार्ग पर भय लगता है क्या? निर्जन मार्ग से गुजर रहे हैं, भय लगता है? लगता है। जितनी सावधानी आप निर्जन मार्ग से गुजरते हुए रखते हैं, उतनी सावधानी आप जहां प्राणी गुजर रहे हो, मिल रहे हो, दिखाई दे रहे हो, वहां नहीं रखते। भय क्या करता है? सावधान करता है। भय जागृत करता है। अगर आपके पास कोई कीमती वस्तु हो और आप कहीं विश्राम करने लग जाएं, स्थान बिल्कुल एकांत हो, आपको नींद नहीं आई, आप जागृत रहे। वो भय आपको जागृत रखेगा, मूर्छित नहीं होने देगा। इसीलिए परमार्थ मार्ग पर बढ़ने वाले जीवों के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि 7 प्रकार के भय मत करना, और संसार शरीर भोगों के परिणाम से भय जरूर करना। क्योंकि संसार शरीर भोगों के परिणाम जीव के लिए दुर्गति में ले जाने वाले हैं, दुख रूप हैं, पीड़ा रूप हैं, कष्ट रूप हैं। इसलिए कैसे परिणाम से बचना है, तो संसार शरीर भोगों से भयभीत होना जरूरी है। संवेग भावना में हो सकता है, यही तो होता है। भाव भीरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाव भीरु, संसार से भयभीत। बोधि दुर्लभ भावना में हमारी क्या क्या अवस्थाएं हुई, उन अवस्थाओं में हमारे लिए बोधि की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उसमें बोधि प्राप्ति की योग्यता ही प्राप्त नहीं हुई। वो पर्याय मिलना सुलभ है, पर बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है। ये बात बताई जा रही है। ध्यान रखो, गिरना बहुत सुलभ होता है, पर उठने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। गिरने के लिए
प्रयास या पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। लुढ़क जाओ, गिर जाओ। ध्यान रखो, आचार्य भगवान ने बोधि दुर्लभ भावना में यह बताया है कि जीव किस किस तरह त्र्यंच गति में नाना प्रकार की पर्यायों को धारण करता हुआ केवल दुखों को भोगता रहा। इन पर्यायों में बोधि का चिंतन ही नहीं आता, क्योंकि योग्यता नहीं। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि जीव त्रिंच गति से निकलकर नरक गति में जाता है और नरक गति से निकलकर फिर त्रिंच गति में चला जाता है। उन्होंने ये गाथा दी। इन दुर्गतियों से निकलना जीव के लिए बहुत कठिन है। क्यों? परिणामों की संभाल कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत कठिन। तो जीव नरक में जाता है, नरक में भयंकर वेदनाओं को, दुखों को भोगता है। वहां जितने नारकी जीव हैं वे सब जन्मजात बैरी हैं। नरकों में अगर अपने स्नेही जीव भी पहुंच जाएं तो भी वहां स्नेह नहीं दिखाते। वे अपने स्नेही जीव भी वहां मात्र दुख ही पैदा करते हैं। इसलिए बोधि दुर्लभ भावना में इन चारों गतियों के दुखों का वर्णन करके आचार्य भगवान ये बताना चाहते हैं कि चारों गतियों में जाने योग्य जीव के परिणाम कौन से हैं, उन परिणामों पर दृष्टि करके उन परिणामों को करने से बचो। और जो बोधि का स्वरूप है उसे समझ करके बोधि की प्राप्ति का उपाय करो तो इस जीव को पुनः ऐसे दुखमय चतुर्गतिमय संसार में नहीं जाना पड़ेगा।